के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास इक्वेशन मतलब समीकरण दिया है कि 2x + y = 6 फिर x + 2y = 8। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको लिख लेना है हल। यहाँ पे हम लिख दिए हल लिख कर फिर देखिए लिखना है समीकरण को एक बार उतार लेना है। जैसे 2x + y = 6 फिर कितना है x + 2y = 8। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, आप इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब थोड़ा इसमें नकल कीजिए आप। जैसे यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 है और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2। ठीक, तो सुनिए इन लोग को आप बराबर कीजिए, चाहे y वाला के गुणांक को बराबर कीजिए। तो हम x वाला को ही बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 के पहाड़े में 2 कई बार में आता है, यानी इसको भी 2 बनाना तो इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा 2 से। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो कीजिए गुना। जब कीजिएगा इसमें तो 2 गुने ये वाला समीकरण कोष्टक में हो जाएगा x + 2y = 2 × 8। ठीक, इसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x + 2 दूना 4y बराबर यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16। इसको समीकरण नंबर आप 3 बना लीजिए। हम इसको समीकरण नंबर 3 बना लिए। ठीक, अब लिखना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से नहीं समीकरण 1 में से घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो हम घटाने के लिए यहाँ पे एक बार लिख देते हैं इसको। तो देखिए पहले समीकरण 1 को लिखना है तो 2x फिर + y = 6 और फिर समीकरण 3 कितना है 2x फिर + 4y बराबर कितना है 16। ठीक, इसको हमको लिख लेना है। अब इसको हम लोग को घटाव करना है, तो घटाएंगे ना। तो देखिए घटाते हैं तो इन लोग का जो चिन्ह रहता है ना, इन लोग का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ भी चिन्ह तब क्या मानिएगा प्लस मानिएगा, तो प्लस जो है ना जब घटाइएगा तब माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में है तो माइनस में, और ये भी प्लस में है तो माइनस में। जैसे 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये वाला चिन्ह से मतलब रखना, ये चिन्ह से नहीं। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 4y में से एक y घटाइएगा कितना बचेगा 3y। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3y। और चिन्ह का चीज का लगेगा, इसमें बड़ा अंक कौन है 4 की y, तो यहाँ पे 4 के चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस बराबर 16 में से 6 घटाइए कितना बच जाएगा 10 बचेगा ना। और चिन्ह का चीज का लगेगा माइनस के, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब देखिए 3 यहाँ गुना करा उधर जाकर भाग कर देगा, नहीं y बराबर -10/-3 3 से 3 काट दिया जाए यानी 10/3 निकला। y का मान कितना निकला 10/3। ठीक, अब लिखेंगे हम y का जो मान है आप समीकरण किसी में रख दीजिए बस, बट लेकिन समीकरण किसको 2 को छोड़कर समीकरण 1 और 3 में रख दीजिए। तो हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम रखते हैं समीकरण 1 हमारा यही ना है हमारा। देखिए 2x + y = 6, इसको एक बार उतार लिए हैं। और y की जगह पे कितना रखना है 10/3, तो लिखेंगे 2x, इसका जगह पे कितना रखेंगे 10/3 बराबर 6। यहाँ 2x अपने जगह पे इधर प्लस में उधर जाके काम हो जाएगा माइनस में -10/3 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 36 18 -10/3 घटा दीजिएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 18 में से 10 घटाइएगा 8/3। यहाँ देखिए गुना कर उधर जाके भाग कर देगा, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 8/3। अब ये वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पे गुने 2 से काटिएगा 2 एकम 2 2 चौका 8, यानी जो x का मान निकला वो 4/3। तो लिख देंगे x बराबर 4/3। अगर इस प्रकार इसका हल हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।